यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अलंकार के बारे में। अलंकार क्या है और अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार के 5 भेद हैं मुख्यतः: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्त। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे का अलंकार पढ़ते हैं। देखो, अब आज हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्त इस 4 के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ अलंकार जो है वो हिंदी साहित्य का राजा है, तो ये सभी उसके सेना प्रमुख हैं। और सेना प्रमुख है, इनके अलग अलग और भी भेद हैं, वो सब इनके दरबारी है, समझ लीजिए। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में यमक क्या होता है। यमक में होता है कि जहाँ पर एक शब्द कई बार आए, एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग अलग निकले। एक ही शब्द कई बार आए और उनका अर्थ अलग निकले, अर्थ अलग अलग निकले, अलग अलग निकले। यानी कि शब्द एक होगा, लेकिन जितने बार उसका प्रयोग किया जाएगा हर जगह उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। अब इसका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा एक है: कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। अधिकाय, अधिकाय का मतलब अधिक हुआ, मादकता का मतलब नशा हुआ। तो कनक, कनक शब्द का यहाँ पे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर, वा खाए बौराए। वा पाए बौराए नर, वा पाए बौराए, बौराए नर, वा पाए बौराए। देखो, कनक शब्द का, एक कनक शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पे सोना। सोना एक धातु होती है, एक सोना क्रिया होती है, लेकिन सोना क्रिया नहीं, सोना धातु। जैसे हम सो रहे हैं या मुझे सोना चाहिए, तो वहाँ पे सोना जो है वो क्रिया है, लेकिन यहाँ क्रिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सोना जो है वो एक धातु की बात है जिसके गहने बनाए जाते हैं। तो और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा क्या है? धतूरा एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है, औषधि है, जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। धतूरे का फूल भगवान शंकर को बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकला है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कनक में कनक से, यानी कि धतूरे में सोने से बहुत ज़्यादा ही जो है वो नशा होता है। एक को पाकर व्यक्ति पागल हो जाता है और दूसरे को खाकर व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर धतूरा खा लिया
तो वो बिल्कुल उसका अपने सेंस में नहीं रहेगा। और उसी तरह से सोना अधिक अगर किसी को मिल गया तो सोचता है वाह भाई क्या बात है, मैं तो बहुत धनवान बन गया, मेरे बराबर तो दुनिया में अब कोई नहीं है। तो इस तरह से अगर एक शब्द हो और उसके कई जगह प्रयोग हो और उसका हर जगह जहाँ जहाँ भी प्रयोग होगा उसका हर जगह अलग अलग अर्थ निकलेगा। यानी एक शब्द के जब कई अर्थ, एक शब्द का कई बार प्रयोग हो और सभी जगह अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पे हमारा जो है यमक अलंकार होगा। इसका एक उदाहरण और हम लोग समझते हैं। बरगोरी पद्मावती बरगोरी सुल्तान। बरगोरी पद्मावती, पद्मावती बरगोरी सुल्तान, सुल्तान। एक और है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर भी घटा शब्द 2 बार आया है, यहाँ पर बर शब्द भी 2 बार है, गोरी शब्द भी 2 बार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बर का अर्थ होता है चुनना। बर मतलब चुनना, वरण करना। और दूसरे वर का अर्थ है दूल्हा। और गोरी में एक गोरी का अर्थ है युवती और दूसरी जगह गोरी का अर्थ है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी जो एक लुटेरा आया था हमारे भारत में जिसने जो है हमारे देश को बहुत लूटा और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पे बर का अर्थ चुनना हुआ। इस पूरे पंक्ति का अर्थ हुआ कि मोहम्मद गोरी दूल्हा बनकर आया और उसने राजकुमारी पद्मावती को चुन लिया। उसके बाद और लाइन, दूसरी लाइन हम समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। घटा का अर्थ यहाँ पे है काले बादलों को छाना। यहाँ पे घटा का अर्थ क्या हुआ? काले बादलों का छाना या काले बादल भी हम कह सकते हैं। काले बादल, घटा मतलब कम होना। यहाँ पे घटा का अर्थ हो गया कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा। यानी काली घटा बहुत ही ज़्यादा घमंड में थी और उसका घमंड कम हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 उदाहरण के माध्यम से समझा कि यमक अलंकार क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। दोनों में ही इतना थोड़ा सा अंतर है। इसमें है शब्द कई बार आएगा और उसका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। लेकिन श्लेष क्या कहता है? श्लेष कहता है कि शब्द एक ही है लेकिन उसके हम कई अर्थ निकाल सकते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। इसमें क्या होगा? एक ही शब्द के कई अर्थ, शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलेंगे। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोनों में अंतर क्या है? बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है, इसके माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। यमक में क्या है? एक शब्द के कई बार आया है और तब उसका अर्थ अलग अलग निकला है। और यहाँ पर शब्द एक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो कई निकलेगा। जैसे इसका बहुत ही प्रसिद्ध दोहा एक है, हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा भी है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी का दोहा है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे,
पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष और चून। अब यहाँ पे पानी का अर्थ निकल रहा है मनुष्य के लिए, मोती के लिए निकल रहा है चमक, और मनुष्य के लिए निकल रहा है मान सम्मान। मान सम्मान। और चूना के लिए निकल रहा है जल। चूल्हा के लिए निकल रहा है जल। यानी कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी का महत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पानी चला जाता है तो सब बेकार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मोती की चमक निकल गई और मनुष्य का मान सम्मान चला गया और चूने का जल सूख गया तो चूना बेकार है, मोती की चमक निकल गई तो मोती बेकार है, और मनुष्य का मान सम्मान चला गया तो मनुष्य का कोई महत्व इस समाज में नहीं है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसी तरह से एक उदाहरण और हम देखते हैं कि मंगन के देख के पटित देत बार बार। मंगन। मंगन। मंगन किसको कहते हैं? मांगने वाले को। मंगन के देख के पट देत बार बार। देत बार बार। अब यहाँ पर क्या है? मंगन मतलब हो गया मांगने वाला, यानी कि जो मांगता है, मांगने वाला। मांगने वाले को देखकर। पट मतलब हो गया दरवाज़ा। दरवाज़ा जो है वो बार बार बंद। देत मतलब बंद करना यहाँ पर। तो मांगने वाले को देख करके बार बार दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जो कंजूस व्यक्ति होता है। और जो दानी व्यक्ति है वो क्या करता है? वो पट मतलब कपड़ा। पट मतलब हो गया कपड़ा। तो दानी व्यक्ति कपड़े का दान बार बार देता है। दानी व्यक्ति क्या करता है? दानी व्यक्ति कपड़े का दान देता है। दानी व्यक्ति कपड़ा दान करता है बार बार। तो यहाँ पर भी पट शब्द का 2 अर्थ निकल रहा है। एक है दरवाज़ा और दूसरा है कपड़ा। दानी व्यक्ति क्या कर रहा है? कपड़े का दान बार बार दे रहा है, और मांगने वाले को देखकर लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द है और उसके अर्थ 2 निकल रहे हैं। उसके बाद अब तीसरा हम लोग पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है? वक्रोक्ति जो है वो वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उक्ति मतलब होता है बातचीत। तो वक्रोक्ति शब्द 2 शब्दों से के मेल से बना हुआ है। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा और उक्ति मतलब है शब्द। वक्र मतलब वक्रोक्ति। वक्रोक्ति में क्या होता है? वक्रोक्ति में 2 शब्दों से मिलकर बना है वक्र प्लस उक्ति। तो वक्र शब्द का मतलब हुआ टेढ़ा मेढ़ा और उक्ति का मतलब हुआ बात। तो इस तरह से जो टेढ़ी बात कही जाए वो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पर सीधी बात ना कह करके टेढ़ी बात बोली जाए, टेढ़ी बात कही जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। सीधी बात ना कह करके हम बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार कहता है। अब इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण नायिका के पास आते हैं, यानी राधा जी के पास आते हैं। तो राधा जी कहती हैं, जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो कहती हैं, कौन द्वार पर? कौन द्वार पर? यानी वो पूछ रही हैं कि द्वार पर कौन है? तो वो उन्होंने क्या बोला? हरि मैं राधे। हरि मैं राधे। हरि राधे। उन्होंने कहा हरि राधे।
यानी कि राधे मैं हरि हूँ। तो जो है उन्होंने बोला कि क्या बानर का काम यहाँ, क्या बोला कि क्या बानर का काम यहाँ, बानर का काम यहाँ। उनका कहना है कि बानर, हरि शब्द का अर्थ होता है बंदर, हरि मतलब होता है बानर या बंदर। तो वो कह रही हैं कि यहाँ पर बंदर का क्या काम है, बंदर यहाँ पर क्या करने आया हुआ है। तो बात को सीधा नहीं कहा, उसको घुमा फिरा के कहा, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। यानी कि श्रोता जो है वक्ता की बात को कुछ और समझ ले, वक्ता जिस अर्थ में बात कह रहा है उस अर्थ में ना समझ करके श्रोता जो है वक्ता की बात दूसरे अर्थ में समझे। श्रोता वक्ता की बात दूसरे अर्थ में समझे, दूसरे अर्थ में समझे। यानी सीधी बात ना लेकर के उसका दूसरा ही अर्थ ले ले। इसी तरह से एक और है, को तुम हो इत आए क्यों। क्या कह रही हैं, को तुम हो यानी तुम कौन हो, को तुम हो कित आए यहाँ, यानी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा घनश्याम। तो फिर बोली कि तो कितहूँ बरसो। क्या बोले कृष्ण जी, घनश्याम। तो बोलती हैं कि तो कितहूँ बरसो, तो कितहूँ बरसो, यानी कि उन्होंने उसका अर्थ क्या निकाला राधा जी ने कि घनश्याम, घनश्याम। उन्होंने श्री कृष्ण नहीं उसका अर्थ निकाला, उन्होंने यहाँ पे अर्थ निकाला कि बादल, घने बादल, काले बादल। घनश्याम का मतलब होता है काले बादल, इसका अर्थ हुआ काले बादल। तो उन्होंने क्या बोला कि घनश्याम तो कितहूँ बरसो, यानी कि तुम काले बादल हो तो यहाँ क्यों आए हो, तुम जाकर कहीं और बरसो, यहाँ पर आने की तुम्हारी ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि जब बात को सीधा अर्थ ना लेकर के श्रोता जो है वक्ता की बात को सीधे अर्थ में ना लेकर के दूसरे अर्थ में लेता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुनरुक्ति अलंकार के बारे में। अब पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है। पुनरुक्ति अलंकार होता है कि एक ही शब्द दो बार आए, यानी कि उसको पुनः रिपीट किया जाए, लिखा जाए। आदर्श हर्ष, एक शब्द आदर्श हर्ष शोक, आदर्श हर्ष शोक विस्मय आदि, विस्मय आदि भावों को स्पष्ट करने के लिए दोहराया जाए, यानी बात को स्पष्ट करने के लिए भावों को दोहराया जाए, या उन बातों पर जोर देने के लिए, तो क्या हुआ, उस बात को प्रभावी बनाने के लिए दोहराया जाए, प्रभावी बनाने के लिए। कहीं कहीं मैं बहुत ज़्यादा सरल भाषा का प्रयोग इसलिए करती हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हमें कोई हिंदी साहित्य के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कंपटीशन का पेपर देना है, इसके हिसाब से
पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए सरल भाषा में बताने का प्रयास करती हूँ। आगे देखते हैं। अब इसका उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब इसमें मधुर मधुर शब्द को 2 बार लिखा गया है, यानी कि दोहराया गया है। तो 2 बार लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। उसी तरह से और देखो, सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा। अब यहाँ पे बुझा बुझा शब्द 2 बार आया है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि शब्द 2 बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलेगा। पुनरुक्त शब्द जो होगा, पुनरुक्त शब्द का अर्थ एक ही निकलेगा। शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा, अर्थ निकलेगा। अब यहाँ पर अभी देखते हैं हम 1-2 उदाहरण और। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। ज्वलंत लाल लाल। अब यहाँ पे लाल लाल शब्द को दोहराया गया है। दोनों का अर्थ क्या निकलता है कि कोई वस्तु है जो लाल ही रंग की है। बुझा बुझा का अर्थ भी, दोनों बुझा बुझा का अर्थ निकल रहा है कि वो धीमा है, धीमी गति से प्रकाशित हो रहा है। या उदास है, बुझा का अर्थ उदास भी होता है। और मधुर मधुर यानी कि मीठा मीठा। मीठा अब यहाँ पे दीपक का प्रयोग किया गया है, तो मीठा अर्थ में नहीं लिया जाएगा, बल्कि सुहावना लग रहा है, सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है, इस हिसाब से मधुर मधुर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, इसमें तीनों में हम अंतर क्या समझते हैं कि एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। और एक ही शब्द के जब कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। और वक्रोक्ति अलंकार में श्रोता जो है वक्ता की बात को दूसरे अर्थ में लेता है। और पुनरुक्त अलंकार में क्या होता है कि दोहराए गए शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। यानी अगर वो 2 बार लिखा गया है या 3 बार लिखा गया है, दोहराया गया है, तो वहाँ पर उसका अर्थ एक ही निकलेगा, बार बार अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। अब आज की क्लास यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग लाइक शेयर करें। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, देखती हो, तो थोड़ा सा मेरा मनोबल और बढ़ता है, फिर मन करता है और अच्छी तरह पढ़ाऊँ।